एक मित्र पूछते हैं कि आज के आधुनिक युग में न ही किसी शिक्षक और न ही किसी गुरु की इज्जत लोग करते हैं, ऐसा क्यों है? कृपया इस पर कुछ कहें। देखिए, शिक्षकों की इज्जत नहीं करते हैं, गुरुओं की लोग इज्जत नहीं करते हैं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये सापेक्ष बात है और अपने किसी व्यक्तिगत अनुभव पर खड़ी हुई बात है। हाँ, बहुतायत में ऐसा हो सकता है कि लोगों के सम्मान में कमी आई हो। समाज की तमाम बदलती हुई प्रवृत्तियाँ, धाराएं हैं और सम्मान की जहाँ तक बात देखी जाए, सम्मान आकर्षित किया जाता है। सम्मान के योग्य अगर कोई व्यक्ति होता है तो हमसे सम्मान घटता है। समाज में जहाँ तमाम व्यवस्थाएं टूट रही हैं, तमाम संस्थान बिखर रहे हैं, तमाम लोगों की छवियाँ, उनकी इमेजेस जो हैं वो ध्वस्त हो रही हैं, वो लोगों के अंदर एक निराशा, शंका और भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। अभी आधुनिक वक्त में देखें तो गुरु के नाम पर भी इतनी धोखाधड़ी, इतने अजीब अजीब चीज़ें लोगों के सामने आती हैं कि तो लोगों के अंदर संशय पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। और शिक्षकों के, अगर जिनको तुम विद्यालयों के शिक्षक कहते हो, अगर उनको देखें तो उनके अंदर भी अपने विद्यार्थियों के प्रति एक प्रेम या एक मार्गदर्शन की भावना के बजाय व्यावसायीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि इसको तो विद्यार्थी भी देखता है, उसको भी दिखता है कि जो ये टीचर है, ये शिक्षक है, इसकी तो जॉब है कि यहाँ पर वो शिक्षा दे। लेकिन उस शिक्षा संस्थानों में शिक्षा देने से ज़्यादा रुचि उसकी कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में या अन्य तरह से विद्यार्थियों के एक्सप्लॉयटेशन में होती है। तो जब इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन का तंत्र खड़ा होगा और बाजारीकरण होगा, व्यवसायीकरण होगा, तो यहाँ पर सम्मान तो फिर कम होगा ही। क्योंकि सम्मान के योग्य जब हम होंगे तो सम्मान ना आए हमारी तरफ, ये तो संभव ही नहीं है। यही बात गुरुओं की तरफ चली गई है। जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने भी इतना बाजारीकरण, इतना व्यवसायीकरण कर दिया है कि वहाँ भी देखकर लोग खिन्न होते हैं, उनको भी वहाँ पर निराशा होती है। तो वो एक परिदृश्य तो समाज में है, लेकिन इसके बीच ऐसे शिक्षक भी हैं, ऐसे गुरु भी हैं जो पूरे निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ खड़े हैं और उन तक सम्मान पहुँच भी रहा है। मुख्य बात है कि सम्मान दिया जाए, सम्मान लिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब भी कुछ सम्मानजनक घटना घटती है किसी व्यक्ति के भीतर, तो सम्मान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ जा पहुंचता है। सम्मान की बात या सम्मान की चाह ये व्यर्थ है। तो सम्मान की चाह का कोई मतलब नहीं है। लोगों को उस तरह से अपने व्यक्तित्व को ढालना होगा और लोगों में भरोसा पैदा करना होगा। ये जो वक्त है, देखा जाए, ये बड़ा इमेज क्राइसिस का वक्त है। लोग राजनेता में विश्वास करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसकी ढोल में पोल निकल आती है। कोई किसी गुरु में विश्वास करना चाहता है, भरोसा, तो कुछ दिनों बाद उसके मिट्टी के पांव दिख जाते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें ये बदलाव तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसका असर बेशक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। हमको समाज में बड़े स्तर पर एक बदलाव है, उसको देखते हुए लोगों के अंदर प्रामाणिकता की भावना का विकास करना होगा। और ये प्रामाणिकता एक एक व्यक्ति के अंदर आएगी तो समाज में वही प्रतिबिंबित होगी। समाज में देखिए, शिक्षक हो, राजनेता हो, धर्मगुरु हो, ये अचानक नहीं पैदा हो जाता है। ये उस समाज की कलेक्टिव जो मेंटालिटी है, जो सामूहिक मानसिकता है, उसके प्रतिफलन में, उसके रिजल्ट में, परिणाम में ही आता है सामने। तो जब लोगों की अपनी प्रामाणिकता बदलेगी तो उनके जो आइकन्स हैं, उनके जो आइडल्स हैं समाज में, चाहे वो शिक्षक के रूप में हों, राजनेता के रूप में हों, धर्मगुरु के रूप में हों, वे प्रामाणिक बनेंगे। और इस प्रामाणिकता के बीज तो अपने परिवार से बोना शुरू करें। अपने परिवार में प्रामाणिक हों, सच्चे हों, ईमानदारी का व्यवहार करें, प्रेम और संवेदनशीलता को विकसित करें। तो जब परिवार में ये चीज़ें आएंगी, ये गुण आएंगे,
और परिवार में लोग एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे, एक दूसरे के जीवन का सम्मान कर पाएंगे, और ये एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलेगी, एक चेन रिएक्शन पूरे समाज में फैलेगा। तो इसकी अनुगूंज से फिर जो भी आइकन्स हमारे समाज में आएंगे वो भी उतने ही प्रामाणिक, उतने ही संवेदनशील वैसे होंगे। आज अगर तुम जांच पड़ताल करो तो समाज में जैसे भी तुमको नेतृत्व करने वाले लोग दिखते हैं, किसी भी फील्ड में हो, वो उस बड़े समाज का, उस कलेक्टिव मेंटेलिटी का ही रिप्रेजेंटेशन करते, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमको अपने तौर से इस बात को बदलना होगा, हमको अपना सम्मान करना होगा, हमें अपने से भी प्रेम करना होगा। और हर व्यक्ति जब इस तरह से चलेगा तो यही बात करीब करीब वैसी हो जाएगी अपना दीपक स्वयं बनने की। और जब व्यक्ति अपना दीपक स्वयं बन जाता है तो समाज में जहाँ कहीं भी कोई दीपक जलता है वो उतनी ही प्रखरता से, उतनी ही चमक के साथ जलता है। और किसी भी जलते हुए दीपक के प्रति भावना तो अच्छी ही होती है, शुभ ही होती है, क्योंकि दीपक के जलने में तो कोई नकलीपन होना मुश्किल होता है। तो लोगों को उतनी प्रामाणिकता से जलना होगा, जब रोशनी उनसे निकलकर चारों तरफ फैले, वो रोशनी ही प्रमाण बनेगी और वो रोशनी ही सम्मान को लाएगी। और वो सम्मान दिखावटी नहीं होगा, सहज होगा और प्रामाणिक होगा।